क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.1 को आज सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि अगर m एक इंटीजर है, मीनिंग कि -1 -2 1 2 कुछ भी नंबर हो सकता है, तो ऐसा कौन सा रिलेशन है चारों में से जो हमेशा एक इवन नंबर देगा और सारे इवन नंबर देगा। तो इसमें बेसिकली एक लॉजिक है कि अगर हम किसी भी इंटीजर में अगर इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा एक इवन नंबर ही आता है। सो यहाँ पर सिर्फ एक ही नंबर है 2m, जो कि इवन नंबर इनटू इंटीजर के फॉर्म में है, तो यही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ किसी ऑप्शन में 4m होता तो उसको भी हम कंसीडर नहीं कर सकते, भले ही वो इवन इनटू इंटीजर है, लेकिन वो सारे इवन नंबर को नहीं यूज करने वाला है, बिकॉज 4 इंटू इंटीजर बेसिकली 4 का टेबल हो जाएगा, मीनिंग कि 4 8 12, तो इसमें 6 10 जैसे नंबर जो हैं वो काउंट नहीं होंगे। और जो क्वेश्चन है वो ये बोला है कि सारे एवरी इंटीजर इवन इंटीजर के बारे में बात कर रहे हैं। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन भी ये है कि अगर q कोई नंबर है, अगेन सेम चीज, -1 -2 से लेकर कोई भी नंबर है 1 2, तो ऐसा कौन सा रिलेशन है इन चारों में से जो हमेशा एक ऑड नंबर देगा और सारे ऑड नंबर देगा। तो इसका भी वही सिंपल लॉजिक है कि अगर हम किसी इवन नंबर में एक जोड़ देंगे तो वो सारे ऑड नंबर्स को देगा, और इवन नंबर अभी हमने निकाला, सारे इवन नंबर का जनरल जो रिलेशन है वो क्या है 2m। सो आंसर इसका हो जाएगा डी। थर्ड क्वेश्चन ये है कि अगर n स्क्वायर -1 8 से डिविजिबल होगा तो उसके लिए n का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे सोचना है कि n स्क्वायर -1 जो है वो 8 से डिविजिबल हो रहा है, मीनिंग कि ये नंबर जो है वो इवन नंबर है, और n स्क्वायर -1 ये इवन तभी हो सकता है जब n स्क्वायर का वैल्यू ऑड हो। तो ऑड में से हम एक माइनस कर देंगे तो वो इवन नंबर हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि चारों में से कौन सा ऐसा केस रखेंगे जिससे हमेशा n स्क्वायर का वैल्यू एक ऑड नंबर आएगा। तो अगर कोई इंटीजर रखते हैं, मान के चलो कि 2 रख दिए, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन कंसीडर नहीं कर सकते। नेचुरल नंबर भी नहीं कंसीडर कर सकते क्योंकि इसमें भी 2 आता है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो वो भी काउंट नहीं होगा। ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड नंबर ही होता है, तो ऑप्शन सी सही है। और इवन नंबर का जो भी स्क्वायर होगा वो हमेशा इवन होगा, तो इस ऑप्शन को भी कंसीडर नहीं कर सकते। फोर्थ क्वेश्चन है कि अगर 65 और 117 का HCF इस फॉर्म में लिखा गया है 65m - 117, तो m का वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए हमें सिंपली इनका HCF निकालना है, जो कि आएगा 13, ओके 13। और 13 को ही बोला है कि हमने इसको ऐसे लिखा है 65m - 117 के फॉर्म में। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो 65m इक्वल्स टू अराउंड 130 आ जाएगा और m का वैल्यू 2 हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है कि वो सबसे बड़ा नंबर जो 70 और 125 को डिवाइड कर दे, तो डिवाइड करने वाला नंबर हमेशा इनसे छोटा ही होगा, स्मॉल ही होगा, तभी तो डिवाइड कर पाएगा। तो उस हिसाब से डी और सी ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गए, और बाकी के जो दो ऑप्शन है उनको हम लोग देखते हैं। अगर 65 से हमने 70 को डिवाइड किया तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, रिमाइंडर 5 आ जाएगा। पर उसी 65 से अगर हमने 125 को डिवाइड किया तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी, बिकॉज इसका नियरेस्ट जो 65 टू जो है वो 130 है, मतलब कि रिमाइंडर बहुत ज्यादा आ जाएगा। सो बचा ऑप्शन है जो कि सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर a और b को हमने x क्यूब और y स्क्वायर और b को हमने x y क्यूब के फॉर्म में लिखा है, जहां पर x और y एक प्राइम नंबर है, तो उसका HCF a और b का क्या होगा। तो HCF के लिए हम बहुत सिंपल लॉजिक यूज करते हैं कि जो भी पावर है x का पावर और इसमें जो भी x का पावर है, तो उसके मिनिमम पावर को काउंट करते हैं। सो b में x का पावर 1 है और a में x का पावर 3 है, सो हम 1 को कंसिडर करेंगे, मीनिंग की x। वैसे ही y के लिए अगर करेंगे तो 2 और 3, सो 2 वाले को कंसीडर करते हैं तो y स्क्वायर। सो आंसर इज बी। 7 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल 6 की तरह सेम ही है, बट इसमें पूछा है LCM। तो LCM में HCF का बिल्कुल उल्टा करते हैं। हम क्या करते हैं कि जो मैक्सिमम पावर है किसी भी नंबर का, हम उसको काउंट करते हैं। जैसे a का पावर p में 1 है और q में 3 है, सो a क्यूब काउंट करेंगे। p में b का पावर 2 है और इसमें q में 1 है, सो हम b का पावर 2 काउंट करेंगे, मैक्सिमम पावर। तो LCM निकल जाता है a क्यूब b स्क्वायर, यानी कि c। 8 नंबर क्वेश्चन है कि एक रैशनल नंबर है जो 0 नहीं है और दूसरा नंबर एक इरैशनल है, तो उसका प्रोडक्ट क्या आएगा। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि हम रैशनल नंबर में अगर किसी इरैशनल नंबर को चाहे हम उसमें जोड़ें, घटाएं या गुना करें या भागा दे दें, सब केस में इरैशनल ही नंबर आने वाला है, मीनिंग की ऑलवेज इरैशनल। 9th नंबर क्वेश्चन
क्वेश्चन है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा नंबर है जो 1 से लेकर के 10 तक सभी नंबर से डिवाइड होता है। तो इसमें कॉमन सेंस लगा के देखो, 9 से ना ही 10 डिवाइड होने वाला है, 9 से 100 भी नहीं डिवाइड होने वाला है, और 504 चूंकि इसका लास्ट डिजिट 4 है तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, मीनिंग के बचा हमारे पास ऑप्शन डी जो कि करेक्ट है। 10th और लास्ट क्वेश्चन है कि ये जो भी नंबर है ये कितने डेसिमल पॉइंट्स के बाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें बस डिनोमिनेटर को 10 के पावर में कन्वर्ट करना होता है, जो कि है 125 इंटू 10 हम लिख सकते हैं इसको। अब ये तो 10 है ही, हमको इसको भी 10 के पावर में कन्वर्ट करना है, तो अगर मैं इसको 8 से डिवाइड कर दूं तो ये 1000 हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाई 10 यानी कि 10,000। तो जितने जीरोस होते हैं उतने से वो डिवाइड हो जाता है, मतलब वहां पर जाकर टर्मिनेट हो जाता है, यानी कि 4 डेसिमल प्लेसेस।